सभी को दंडवत करेंगे। प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नौष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली कल मैंने राघवेंद्र स्वामी के बारे में बताया ना। एक्चुअली वो कृष्णा का अवतार नहीं है माता जी। फिर मैंने कल वापस ढूंढा। कल तो एक्चुअली उसमें नो करके बड़ा करके स्टार्टिंग में ही आया था। मैंने परसों ढूंढा तो यस करके बड़ा आया था। मैं बोला अच्छा, मैं अभी क्या गूगल भी ऐसा बोल रहे हैं क्या करके। फिर एक्चुअली कल मैंने स्टार्टिंग में सब राघवेंद्र स्वामी का बारे में देखा। उसका बाद पूछा ऐसे ही कृष्णा का अवतार है क्या करके, तभी नो करके आया था, बिग नो करके फर्स्ट स्टार्टिंग में। फिर वापस मैंने सर्च किया। मैंने परसों क्या सर्च किया, यस करके आया था करके। उसमें मैंने राघवेंद्र, खाली राघवेंद्र रखा। उसमें यस करके आया था। ये तो एक्चुअली राघवेंद्र स्वामी है प्रहलाद महाराज का। पूर्व जन्म में प्रहलाद महाराज थे राघवेंद्र स्वामी। उसका नाम भी सब अलग है। वैसा कुछ कल पूरा पढ़ा, फिर मैं बोला हाँ ऐसा है करके। कल सॉरी माता जी, कल मेरे से ही गलती हो गई। मैं मतलब गूगल भी ऐसा कभी कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं करके ऐसा सोच रही थी फिर। थैंक यू माता जी, दैट्स सो ब्यूटीफुल। दैट्स सो ब्यूटीफुल दैट आप इतना इंक्वायर कर रहे हैं। बहुत बहुत उस thank you, दिन माता कुछ उस दिन राघवेंद्र करके उसमें पढ़ा तो फिर ऐसे ही डाउट, अरे बाप रे, अच्छा राघवेंद्र स्वामी भी कृष्णा का ही अवतार रहेगा। मीन्स साउथ उडुपी में तो बहुत मानते हैं राघवेंद्र स्वामी का। हमारा घर पे भी इवन, एक्चुअली हम लोग तो नॉन वेजिटेरियन है। गुरुवार उसका दिन है, उस दिन तो घर पे बनता ही नहीं है। मेरा मम्मी का भी फास्टिंग है, मेरा फास्टिंग था शादी का पहले सब। तभी तो इतना वो स्वामी करके, ऐसा भगवान करके नहीं मान रहे थे। राघवेंद्र स्वामी है उसका उसका टेम्पल भी देवस्थान करके नहीं बोलते हैं, मठ बोलते हैं। राघवेंद्र मठ करके। फिर मैं बोला अच्छा, सबका घर पे वही है शायद ऑलमोस्ट उडुपी में। गुरुवार को कोई नहीं खाता है, वैसा कुछ था। फिर शादी का बाद बॉम्बे आई तो मुझे पता चला सब अभी शिरडी साई बाबा का भक्त हो गए। गुरुवार सब साई बाबा को मानते हैं ना। फिर मेरा भी थोड़ा धीरे धीरे वो कम हो गया राघवेंद्र स्वामी का। फिर भी मैं पहले से सोते वक्त। जी प्लीज। माता जी आप म्यूट पे चले गए अभी। राधे माता जी। थैंक यू माता थैंक जी। यू। सॉरी। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। तो हमने अभी फर्स्ट 3 चैप्टर्स करे हैं भागवतम के, और हम थोड़ा सा आज रिवाइज करेंगे क्योंकि अ, 2 चीजें हमें याद रखनी है। अभी तक जो कॉन्वर्जेशन चल रही है वो सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में चल रही है नैमिषारण्य में। और आगे अब कॉन्वर्जेशन जब आएगी तो अ, परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी के बीच में होगी। तो एक और लेवल आ जाएगा इसमें। मतलब 2 डायलॉग चल रहे हैं, तो हमें याद रखना है कि स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है। ओके, तो एक लेवल हमें पता है, लेवल 1 है सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि। आदि ऋषि। लेवल 2 पे है शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। ओके, और लेवल 3 पे नारद मुनि है और व्यासदेव है। ओके, तो नारद मुनि व्यासदेव के गुरु हैं और व्यासदेव ने भागवतम लिखी है। तो अब हम जब कॉन्वर्सेशन करेंगे आज, तो तीनों लेवल्स चलेंगे साथ साथ, क्योंकि तीनों लेवल्स का रेफरेंस आएगा। तो इसका ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि क्या बोल रहा है, किसके बीच में वार्तालाप हो रहा है, तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा।
क्लियर कर लीजिएगा। ये अभी 3 रिपीट कर सकते हैं माता जी? शौनक आदि मुनि और सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी। ये लेवल 1 है, हम इसको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 बोलेंगे। लेवल 2 है शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, वो गंगा के किनारे बैठ के बात कर रहे हैं। जो सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि हैं, वो नैमिषारण्य में बात कर रहे हैं। ओके, और अब तीसरा लेवल है व्यासदेव और नारद मुनि का। ओके, जो अब क्या है कि आगे और सवाल पूछेंगे, जो शौनक आदि ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से और सवाल पूछेंगे। अभी तक उनने 6 सवाल पूछे थे। पहला था कि जो मानवता है उसका अल्टीमेट गोल क्या है, राइट? तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, ये फर्स्ट चैप्टर की सेकंड चैप्टर की 6th वर्स है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षज अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति, कि अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड जो भक्ति होती है वो ही सबसे लाभ है ह्यूमैनिटी के लिए। सबसे जो सुप्रीम गोल है ह्यूमैनिटी के लिए वो यही है, अनइंटरप्टेड अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड था कि सारे ग्रंथों का सार क्या है, राइट? तो उसमें हमें क्या कहा था कि जो जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वासुदेव भगवती, कि जब हम वासुदेव की भक्ति करते हैं अ, तो उससे हमें सारे भक्तों का सारे ग्रंथों का सार मिल जाता है। और वो कहाँ मिलता है? श्रीमद् भागवत में। क्योंकि भक्ति से ही हम भगवान से अपनी रिलेशनशिप को बना सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं है। और जैसा कि हम भागवतम स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, ये बोलते हैं ना, ये सॉरी, वी डोंट से दिस, बट ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि भगवान की कथा सुनने से बारी बारी क्या होता है, हृदय अंतिस्तो अभद्रानी, जो हृदय में अभद्र जो भी डिजायर्स हैं, विदोनोति सुहृत्सतम, वो भगवान खुद साफ करते हैं आके। वो भगवान की पावर से, भगवान के नाम से, भगवान के कीर्तन से क्लीन हो जाते हैं। तो ये ग्रंथों का सार है कि श्री कृष्ण की भक्ति करना है। तीसरा क्वेश्चन था कि श्री कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के पुत्र होकर क्यों जन्म लिया था। तो ये जो वर्स है जो हमने बात करी थी, ये कि श्रीमद् भागवतम की परिभाषा सूत्र है। किसी भी ग्रंथ की एक एक वर्स होती है जो उस पूरे ग्रंथ को रिप्रेजेंट करती है, और ये है थर्ड चैप्टर की 28th वर्स, 1328, कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं। और वो क्यों आते हैं? इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे, जैसे कि हम भगवत गीता में भी पढ़ते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशकृताय च दुष्कृताम, कि भगवान क्यों आते हैं? भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म को रीएस्टैब्लिश करने के लिए। तो उन्होंने अवतार इसलिए लिया था। ऑफ कोर्स उनकी जो पूरी लीला है, जब वो देवकी और वसुदेव के पुत्र में के रूप में आते हैं, और आगे उनकी वृंदावन की जो लीला है वो अभी बाद में आएंगी, पर बेसिकली वो क्यों आते हैं हमें पता है। धर्म की ग्लानि जब होती है तो उससे बचाने के लिए और अपनी भक्तों के साथ लीलाएं करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन था कि भगवान की, कृष्ण की एक्टिविटीज क्या होती हैं, उनके पास टाइम्स क्या होते हैं। तो ये हमने जब थर्ड चैप्टर शुरू किया था तो माता जी ने हमें समझाया था कि कैसे भगवान चतुर्व्यूह रूप में एक्सपैंड होते हैं, फिर वहां से कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये भगवान की एक्टिविटीज होती हैं। और उसमें फिर महतत्व कैसे आता है, महतत्व में जीव होते हैं, काल होता है, तो और कैसे प्रकृति बनती है। तो भगवान की ये मेन एक्टिविटी होती है कि जो जीव आत्माएं हैं, जो दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, उनके लिए भगवान कैसे ये दुनिया क्रिएट करते हैं। तो ये है थर्ड चैप्टर की फर्स्ट वर्स। तो इसमें हमने पढ़ा था कि भगवान कृष्ण भगवान की एक्टिविटीज क्या होती हैं। फिर
हमने देखा था, फिफ्थ क्वेश्चन था कि जो भगवान के अवतार हैं वो कौन है और उनकी एक्टिविटीज क्या है। तो ये थर्ड चैप्टर में हमने 22 अवतार पढ़े थे। और आप में से कोई मुझे, या आप में से आप सब जो जिन जिन को याद आ रहे हैं 22 अवतार, प्लीज मुझे बताइए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। पहले अवतार है चार कुमार, सेकंड है वराह अवतार, थर्ड है नारद मुनि, चौथे है श्री नर नारायण, पांचवे है श्री कपिल मुनि, छठे है श्री दत्तात्रेय, सातवें है श्री यज्ञ, आठवें है राजा ऋषभ, नौवे है राजा पृथु, 10वें है मत्स्य अवतार, 11 कूर्मा अवतार, 12 भगवान धन्वंतरी, 13 मोहिनी अवतार, 14वां श्री नरसिंह भगवान, 15वें श्री वामन, 16 भृगुपति श्री परशुराम अवतार, 17वें है श्री व्यासदेव, 18 है श्री भगवान राजाराम, 19 श्री बलराम, 20 श्री भगवान कृष्ण, 21 श्री गौतम बुद्ध, 22 कल। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। ओके, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी आंसर हो गया था, राइट। और फाइनल सिक्स्थ क्वेश्चन क्या था कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले जाते हैं तो अ, धर्म कहाँ पे आश्रय लेता है। और ये हमने कल के श्लोकों में देखा था, जो लास्ट के जो श्लोक हम पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर के, कि जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान के ही अवतार है, ग्रंथ अवतार है भगवान का, जो श्री व्यास देव ने बना लिखा है। और भगवान, इससे हम भगवान से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और ये कैसे परंपरा से डिलीवर हो रहा है, व्यासदेव ने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को सुनाया था, शुकदेव ने महाराज परीक्षित को सुनाया था, और सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। ठीक है। और जो ये भागवत पुराण है, सूर्य के भांति तेज है उसका। और जैसे ही जब श्री कृष्ण अपने धाम चले गए तो अ, धर्म ने श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया, और शुकदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी ने सुनी थी भागवतम, और अब वो शौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं। ओके, तो ये 6 क्वेश्चंस हैं, और इनके आंसर सूत गोस्वामी ने ऋषियों को दे दिए हैं। ओके, अभी तक क्लियर है? अभी तक कोई क्वेश्चन है? क्योंकि आगे और क्वेश्चंस पूछेंगे वो, तो ये बैकग्राउंड होना थोड़ा जरूरी है। ओके, भागवतम का गोल क्या है? हम भागवतम क्यों पढ़ रहे हैं? हम श्री क्योंकि वेदों का सार है इसमें, और भगवान श्री कृष्ण का ये ग्रंथ अवतार है। तो इसको पढ़ने से हमें क्या क्या लाभ होगा? हम श्री भगवान कृष्ण के करीब और जाएंगे, और उनको समझने में हमें वो मिलेगी, हम उनको समझ पाएंगे अच्छी तरह। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? अगर माता जी, हमारी प्योरिटी होगी, हमें ऐसा लगता है, अगर इसको बिल्कुल, सुनेंगे। और हरे कृष्णा यस माता जी। माता जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, अगर हमने इसका अभ्यास किया तो हमारी भक्ति बढ़ जाएगी, यस इसमें माता जी, मदद होगी हमारी भक्ति बढ़ने के लिए। थैंक यू माता जी। तो सूत गोस्वामी ने अ, ऋषियों को क्या कहा था? यथाधीतम यथामति, कि जैसे मैंने सुनी है और जैसे रियलाइज करी है, वैसे ही मैं आपको सुना रहा हूँ। तो इसमें हम अपना कोई मीनिंग नहीं डाल सकते। हमें जैसी गुरु परंपरा से मिली है, हमें बिल्कुल वैसे ही सुननी है। तभी हम इसकी प्योरिटी को अपने जीवन में उतार पाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या होती है कि जब तक हम अपनी हैबिट्स में, अपने एक्शंस में और अपने माइंड में, हमारी आदतों में, हमारे एक्शंस में, हमारे कर्मों में और हमारे मन से जब हम प्योर नहीं होते, तो हम प्योरिटी को अपने जीवन में नहीं ला सकते।
तो हमें भागवतम से जब जुड़ना है तो हमें ये समझना है कि व्यासदेव जो श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं, उन्होंने चारों वेदों को कंपाइल किया। जो 4 मेजर वेद हैं उनको कंपाइल किया। उसके बाद महाभारत लिखी, अनेक पुराणें लिखी। उसके बाद भी उनको सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उस सब ग्रंथों में क्या था? कर्म कांड पे था, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कैसे बनाना चाहिए, ये सब था। लेकिन उनको पता था कि मुझे भी ये काम करके सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। और जब उन्होंने कलयुग के विजन, उनको एक विजन हुआ फ्यूचर का कि आने वाला समय कैसे होगा, तो उनको समझ में आ गया कि ऐसे युग में लोगों के पास जब मति नहीं होगी, बुद्धि कम होगी, अल्प आयु होगी, तो उनको और भी आवश्यकता होगी भगवान से जुड़ने की, भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने की। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम कंपाइल करी थी। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो परंपरा से ज्ञान मिल रहा है, उसके लिए हमें भी अपने एक्शंस में, अपने कर्मों में, अपने वर्ड्स में, अपने माइंड में, अपनी हैबिट्स में एक प्योरिटी लाने की प्रयास करना चाहिए, ताकि हम भी, जब हम ऐसा प्योर ज्ञान अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम उसे अच्छे से ला सकें, हम भी उसको रियलाइज कर सकें और किसी से शेयर कर सकें। ओके, तो ये बेसिस है। आपके अभी तक कोई डाउट्स हो तो प्लीज पूछ लीजिए बिफोर वी स्टार्ट द 4th चैप्टर। ओके, तो 4th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और माता जी प्लीज इसका टाइटल रीड कीजिए। हरे थैंक यू माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी, अर्चना माता जी। माता जी 4th चैप्टर का टाइटल रीड कर दीजिए प्लीज। अच्छा, श्री नारद मुनि का प्राकट्य, अध्याय 4, श्री नारद मुनि का प्राकट्य। थैंक यू माता जी। तो अब नारद मुनि आ रहे हैं, तो हम लेवल 3 पे हम बात करेंगे आज। लेवल 3 में जो जो कॉन्वर्जेशन है वो होएगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इस चैप्टर में तीनों लेवल्स के बारे में बोला जाएगा। तीनों लेवल्स में जो बातें हो रही हैं, तो बस उसका ट्रैक रखना है हमें। ओके, तो जो पहला श्लोक है वो व्यासदेव खुद बोल रहे हैं। तो ये लेवल 3 है, लेकिन अभी वो नारद मुनि से नहीं बोल रहे हैं, वो अपने आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो व्यासवाच इति ब्रुवाणं संस्तुत्य मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धाकुलापतिसूतं बभृचा शौनको ब्रवीत्। व्यासवाच इति ब्रुवाणं संस्तुत्य मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धाकुलापतिसूतं बभृचा शौनको ब्रवीत्। श्री व्यासदेव ने कहा, श्री सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने श्री सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। थैंक यू माता जी। तो अभी शौनक आदि ऋषि जो थे, उन्होंने सूत गोस्वामी से पूछा था कि धर्म ने कहाँ आश्रय लिया। तो फिर लास्ट जो 44th वर्स थी पिछले चैप्टर की, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि सोहम वह श्रावशिष्यामि, कि जैसे मैंने सुनी है, यथाधीतम यथामति, मैं वैसे ही आपको सुनाऊंगा भागवतम। तो यहाँ पे शौनक मुनि जो हैं वो सूत गोस्वामी को बधाई दे रहे हैं कि अ, आप आप जैसे इतने रियलाइज जो सोल है, आपसे हमें ये भागवतम सुनने का अवसर मिल रहा है। और है कि जिससे वो भागवतम सुन रहे हैं, हमें जो अच्छा, आप म्यूट पे चले गए शायद। उसको म्यूट पे चले उससे I think नहीं you माता जी, यू आर नॉट ऑन म्यूट, बट आपके शायद नेट में कोई इश्यू है। Yes, Mataji. ओ कैन यू हियर मी नाउ? यस। ओह थैंक यू, सॉरी अबाउट दैट। ओके, तो यहाँ पे
व्यासदेव बोल रहे हैं कि जब शौनक आदि ऋषियों ने ये सूत गोस्वामी की बात सुनी कि जैसे मैंने सुना है मैं और रियलाइज किया है मैं आपको वैसे सुनाऊंगा, तो शौनक आदि ऋषियों ने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, बधाई दी। क्यों दी? कि हमें आप जैसे व्यक्ति से जो इतने क्वालिफाइड हैं उनसे भागवतम सुनने का अवसर मिल रहा है। और जैसे उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से सुनी है, सूत गोस्वामी ने, वो वैसे ही सुनाएंगे। और रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने जिससे सुनी है वो उससे कंपटीशन करने लग जाए और उससे आगे बढ़ चढ़ के बोलने लग जाए। उन्होंने यहाँ पे ओरिजिनल जो पर्पस है जिसके लिए ये बोली गई थी और जैसे बोली गई थी उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अपना अपने यहाँ पे अपने मतलब नहीं डालने कमेंट्स। होते। और इसीलिए जो स्पीकर होता है और जो ऑडियंस होती है उन दोनों को ये रिकग्निशन होना चाहिए कि हम जिस पर्पस से यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमें उसको मीट करना है, हम उसके लिए मिले हैं। अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हम नहीं आए हैं, अपनी पर्सनल बातों के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं और अपनी पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। हम सिर्फ भागवतम सुनने का प्रयास कर रहे हैं और जानने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं और श्री कृष्ण से अपना रिलेशनशिप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम ट्रैक से हट जाते हैं, और हटना बहुत आसान होता है क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है बहुत वर्षों से ऐसी है, पर हमें बारी बारी प्रयास करना है कि हम भगवान को सेंटर में रखें, अपने आप को सेंटर में नहीं रखें। सो यहाँ पे इसीलिए वो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। ओके, तो अब वो बोलेंगे। अब शौनक आदि ऋषि बोलेंगे, तो लेवल 1 की बात हो रही है यहाँ पे। शौनक उवाच सूत सूत महाभागा वद नो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां यद आह भगवान चुकः। शौनक उवाच सूत सूत महाभागा वदा नो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां यद आह भगवान चुकः। हिंदी ट्रांसलेशन। Mataji, please unmute yourself. शौनक मुनि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं उन सब में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवतम का पुण्य संदेश कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषिशील शुकदेव गोस्वामी ने सुनाया था। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो उसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं कि उनको बहुत खुशी है इस बात की कि वो एक रियलाइज्ड पर्सन से भागवतम सुन रहे हैं। कल हमने बात करी थी कि एक तो ग्रंथ भागवतम है, बुक भागवतम है, और एक है पर्सन भागवतम। तो जो सूत गोस्वामी है और जो परंपरा से हमें मिल रहे हैं गुरु, वो पर्सन भागवतम है। वो भागवतम को अपने पर्सनालिटी में, अपने आचरण में रिप्रेजेंट करते हैं। और इस प्रकार सूत गोस्वामी वैसे एक व्यक्ति हैं और इसीलिए शौनक आदि ऋषि जो हैं वो बहुत प्रसन्न हैं कि उनको ऐसे एक व्यक्ति से भागवतम सुनने का अवसर मिल रहा है और किसी ऐसे बोगस पर्सन से नहीं जो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट उसमें डालेगा। क्योंकि जो पर्सनल इंटरेस्ट डालते हैं वो एक्चुअली में जो फिलॉसफी है और जो फैक्ट है उसको अपने मन से डिस्टॉर्ट करते हैं, खराब करते हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पे उसको उनको कह रहे हैं सूत सूत महाभागा, कि आप महाभाग्य हो, हमारा महाभाग्य है, आप महाभाग्य हो। और उस इसीलिए उनको 2 बार कह रहे हैं सूत सूत महाभागा। ओके, सो थर्ड वर्स। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयां स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनिः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयां स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनिः। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायनशील व्यासदेव जी ने इस साहित्य को, इस ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? थैंक यू माता जी। ओके, तो अब
जो शौनकादि ऋषि हैं, अब वो उन्होंने पहले 6 सवाल पूछे थे, उनके उत्तर उनको मिल गए। अब वो और सवाल पूछेंगे, तो उसमें से जो पहला सवाल है, अब वो 4 सवाल पूछेंगे। उसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भागवतम कब, मतलब वाय, क्यों बोली गई, कहाँ बोली गई, और मतलब वाई, व्हेन एंड वेयर। तो कि फर्स्ट कहाँ बोली गई और क्यों बोली गई। और कृष्ण द्वापर व्यास, जो श्रीला व्यासदेव हैं, उनको ये भागवतम कंपाइल करने का, लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है वो हमने पढ़ा था जैसे क्रीम है, दूध की क्रीम है वो, और ग्रंथों की क्रीम है। तो ऐसी क्रीम को लिखना आसान कार्य नहीं है। तो उसको लिखने के लिए उनको इंस्पिरेशन कैसे मिला था। तो यहाँ पे वो 3 चीजें पूछ रहे हैं। कब, मतलब इन व्हाट, कब लिखी गई, कहाँ, कहाँ पे पहले हुई, और क्यों। तो वाई, व्हाट, और वाई, व्हेन और वेयर। ठीक है। तो ये तीन तीन ये फर्स्ट क्वेश्चन में वो 3 बातें पूछ रहे हैं, क्यों, कहाँ और कैसे। राइट। तो अब हम नेक्स्ट वर्स पे जाएंगे। तस्य पुत्रो महायोगी समादृन् निर्विकल्पकः एकान्तामतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ा इवीयते। तस्य पुत्रो महायोगी समादृन् निर्विकल्पकः एकान्तामतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ा इवीयते। उनके श्री व्यासदेव के पुत्र महान भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वे संसारिक कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट न होने के कारण वे अज्ञानी जैसे लगते थे। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी के जो पुत्र हैं, व्यासदेव के जो पुत्र हैं शुकदेव गोस्वामी, उनका मेंशन हो रहा है कि वो एक महान भक्त हैं भगवान के, और वो लिबरेटेड हैं, वो जन्म से ही लिबरेटेड हैं। और क्योंकि वो जब पैदा हुए थे, वो तब पैदा होते ही अपना घर छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनको सांसारिक कार्यकलापों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो पैदा होने से मुक्त थे, वो भगवान में अब्सॉर्ब थे। और यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि वो ब्रह्मवाद में थे, तो उन्होंने भागवतम, इसकी स्टोरी आगे आएगी कि उनको भागवतम व्यासदेव ने कैसे सुनाई थी, कैसे बताई थी। लेकिन अभी हम ये समझ सकते हैं कि जो शुकदेव गोस्वामी है, वो पैदा होने से ही इंटरेस्टेड नहीं है किसी कार्यकलापों में। वो पैदा होने से ही घर छोड़ के चले जाते हैं। और वो जब पैदा होते हैं तो उनकी उम्र, वो 9 महीने के नहीं होते, उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी जवानी, किशोरी उम्र होती है उनकी। और ये स्टोरी आगे आएगी, तो हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन वो पैदा होते ही घर छोड़ देते हैं, और वो पैदा होने से ही मुक्त होते हैं। तो वो गृहस्थ आश्रम में नहीं होते जैसे व्यासदेव होते हैं, वो गृहस्थ आश्रम में होते हैं। और ये नेक्स्ट वर्स, इसके अगली जो वर्स है उसमें समझ में आएगा। लेकिन उनके जो पुत्र होते हैं वो पैदा होने से ही मुक्त हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो शुरू से ही अटैच थे भगवान से, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति में थे। मतलब वो, अभी उनको बाद में पता चलेगा कि डिवोशन क्या होती है, भक्ति क्या होती है। ओके। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे सिर्फ उनका ये मेंशन हो रहा है कि शुकदेव गोस्वामी जो है वो व्यासदेव के पुत्र हैं, और वो शुरू से ही अपने पैदा होने से ही लिबरेटेड सोल हैं, उनको भौतिक कार्यकलापों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके। तो अब हम 5th वर्स पे जाएंगे। दृष्ट्वा अन्युयान्तां ऋषिम् आत्मजम् अपि अनगणम् देव्यो रिया परिदधुर्नासु तस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तावस्ति स्त्रीपुं विधानतु सुतस्य विविक्ता दृष्टे। दृष्टा वन्युयन्तं ऋषिम् आत्मजम् अपि अनग्नं देव्यो रिया परिदधुर्नासु तस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ
जगदुस्तावस्ति स्त्रीपुं विदानतु सुतस्य विविक्ता दृष्टे। जब श्री व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान कर रही सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि श्री व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। ओके, थैंक यू माता जी। तो हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि जैसे कि इस श्लोक में लिखा है कि जब शुकदेव गोस्वामी घर छोड़ के जा रहे थे तो व्यासदेव उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तो वहां से उस समय एक नदी में यंग गर्ल्स जो थी वो नहा रही थी, और जैसे उन्होंने व्यासदेव को देखा तो उन्होंने अपने आप को ढक लिया। लेकिन जब उनके पुत्र वहां से पहले गुजर रहे थे, शुकदेव गोस्वामी, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि जो व्यक्ति हमें देख रहा है उसको कोई फर्क, उसको उसकी आंखों में कोई भेद नहीं है स्त्री और पुरुष के शरीर में। तो यहाँ पे इसीलिए ये बात बताई जा रही है कि शुक्रदेव गोस्वामी जो थे वो पैदा होने से लिबरेटेड थे। उनको उनकी, जैसे हम भगवत गीता में 5th चैप्टर में श्लोक आता है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैवा सौभाग्ये च पंडिता समदर्शिना। उनका समदर्शन था सबके प्रति। वो किसी में, वो स्त्री और पुरुष में तो क्या, वो किसी में भी भेद नहीं करते थे। वो इतने इस स्टेज पे थे, इस इतने ज्यादा मुक्त थे वो। लेकिन व्यासदेव जो हैं, ऑल्दो जो उस समय जो वहाँ यंग गर्ल्स थी वो उनकी डॉटर्स जैसी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को ढक लिया था, क्योंकि जो व्यासदेव हैं वो एक गृहस्थ हैं, और जो गृहस्थ होता है उसको पुरुष और स्त्री में भेद करना ही पड़ता है, तो नहीं तो वो गृहस्थ नहीं होता। तो इसीलिए जब व्यासदेव वहां से निकले तो उन्होंने अपने आप को ढक लिया। लेकिन जब शुकदेव गोस्वामी वहां से गए तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये कहने का बात है कि जो शुकदेव गोस्वामी है, उनका जो विजन है, उनकी जो दृष्टिकोण है, वो बिल्कुल लिबरेटेड है, मुक्त स्टेज में है वो। लेकिन व्यासदेव नहीं है। ऑल्दो वो भक्त हैं, भगवान के अवतार हैं, पर वो गृहस्थ जीवन में है। तो वो एक मुक्त सोल का मुक्त आत्मा होने का प्रिटेंशन नहीं कर सकते, ऐसे झूठ नहीं कर सकते, ऑल्दो वो बहुत हाई लेवल के पर्सन है। ओके, तो ये हमारा बैकग्राउंड है अभी 4th चैप्टर का। हम 6th वर्स से हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू। हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, श्रीमद् दंड प्रणाम माता जी। थैंक यू Thank you अर्चना। for